हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड क्या होता है बेटा? शेफर्ड का मीनिंग होता है गडरिया, जो गाय भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को चराता है। ट्रेजर का मीनिंग होता है खजाना, कि एक गडरिये के पास क्या खजाना था। A poor shepherd once lived in Iran. एक बार ईरान में एक निर्धन गडरिया रहता था। बेटा यहाँ पे देखो, जो गडरिया है उसको हम चरवाहा भी बोल सकते हैं। गडरिये को क्या बोल सकते हैं? चरवाहा। दो अनएजुकेटेड, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि वह अनपढ़ था, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान और दूसरों की सहायता करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मीनिंग होता है बेटा वेश बदल कर, दूसरे का रूप धारण कर कर। तो एक दिन क्या हुआ, राजा ने निर्णय लिया कि वह वेश बदलकर गडरिये से मिलने जाएगा। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक बार ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ही निर्धन था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास एक छोटी झोपड़ी भी नहीं थी। कॉटेज होता है बेटा झोपड़ी। उसके पास खुद की एक छोटी झोपड़ी भी नहीं थी। He had never been to school. वह कभी भी स्कूल नहीं गया। और learned to read and write, ना ही उसने लिखना और पढ़ना सीखा। For there were very few school in those days, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि कहता है वो निर्धन। पुअर क्या होता है बेटा? गरीब, निर्धन। अनएजुकेटेड, अनपढ़, ठीक है, जिसने कुछ भी पढ़ना न सीखा हो। तो कह रहा है कि निर्धन और अनपढ़ होते हुए भी वह गडरिया बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स। वह लोगों के दुख दर्द को समझता था। सोरोज होते हैं बेटा दुख दर्द, ट्रबल्स होते हैं परेशानियाँ। वह लोगों के दुख दर्द और परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प्ड देम, और उनकी मदद करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और उनकी समस्याओं का सामना साहस और सूझबूझ से करने में उनकी सहायता करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग उससे परामर्श करने, सलाह लेने के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. शीघ्र ही वह अपनी बुद्धिमता, विजडम क्या होता है बेटा? बुद्धिमता, फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण, सबके साथ मित्रता का व्यवहार होना, वह अपनी बुद्धिमता और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हो गया। The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का निश्चय किया। Disguised as a shepherd. डिस्गाइज का मीनिंग मैंने बताया था बेटा, वेशभूषा बदलना। तो कह रहा है कि disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. देखो, एक दिन राजा ने गडरिये का वेश धारण किया
और म्यूल होता है बेटा खच्चर, घोड़े की एक नस्ल होती है ना, उसको बोलते हैं खच्चर, जो घोड़े जैसा होता है दिखने में। ठीक है। अपने राजा ने गडरिये का वेश धारण कर खच्चर पर सवार होकर वन डे द किंग केम टू द केव, और राजा उस गुफा पर गया जहाँ द वाइज शेफर्ड लिव, जहाँ पर बुद्धिमान गडरिया रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही गडरिये ने, ट्रैवलर कौन होता है बेटा? यात्री। यहाँ पे यात्री कौन था? राजा। जैसे ही गडरिये ने राजा को गुफा की ओर आते हुए देखा, ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया, यानी गडरिया राजा को गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और उसने, मीगर होता है बेटा साधारण सी चीज़, और उसने अपने साधारण भोजन का एक हिस्सा उसे खाने के लिए दिया। अपने भोजन का एक हिस्सा खाने के लिए राजा को दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने रात को गुफा में विश्राम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है बेटा आदर सत्कार। देखो, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, हम उनकी आओ भगत करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी, अगर हम किसी के घर पे जाते हैं और वहाँ से लौट कर आते हैं, तो हमें आते टाइम क्या कहना चाहिए उनको? थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, आपके आदर सत्कार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। एंड वाइज कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या होता है बेटा? आपस में बातचीत करना। तो राजा कहते हैं कि मैं उसकी गुफा में एक रात के लिए रुका और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। किससे? उसके अतिथि सत्कार से और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। द शेफर्ड वॉज able to make out that his visitor was none other than the king, और गडरिया समझ गया था कि विजिटर कौन होता है? जो मेहमान आया था, कि जो आए थे वो राजा के अतिरिक्त और कोई नहीं था। यानी शेफर्ड को पता चल गया था कि जो वेश बदल कर आए थे वो कौन थे? राजा ही थे। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने बुद्धिमान गडरिये को एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया, यानी शासक बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और दूसरे जो शासक थे वो क्या है? ईर्ष्या करने लगे नए शासक से। एंड कोल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे क्या है? बेईमान बताने लगे। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, गडरिये को बेईमान बताने लगे। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। कहते हैं राजा क्या है? अभी भी थका हुआ था, लेकिन फिर भी राजा ने क्या निर्णय लिया? टू डिपार्ट, डिपार्ट होता है बेटा वहाँ से चले जाना। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। यद्यपि राजा अभी तक थका हुआ था, फिर भी उसने अगली सुबह जाने का निश्चय किया। मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। कहता है, वह राजा क्या कहते हैं कि एक निर्धन यात्री के प्रति, काइंडनेस क्या होती है बेटा? दयालुता। एक निर्धन यात्री के प्रति दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लिव, मुझे जाने की अनुमति
दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, कहते हैं अपने अतिथि की आँखों में झांकते हुए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज यानी बिल्कुल सीधा उसकी आँखों में देखते हुए। द शेफर्ड रिप्लाई, गडरिये ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मेजेस्टी, महाराज धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, कहता है गडरिये ने क्या कहा, महाराज मेरे यहाँ पधार कर, यानी राजा वेश बदल के गया था ना बेटा उसके पास, तो कहते हैं कि मेरे यहाँ पर पधार कर मुझे सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज, राजा क्या है, चकित हो गया। एस्टोनिश क्या होता है बेटा, आश्चर्य। राजा आश्चर्यचकित हो गया। एज वेल एज प्लीज्ड, और प्रसन्न भी था वह। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वास्तव में यह तो बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में ये बात सोचता है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने, हम्बल क्या होता है बेटा, विनम्र, राजा ने उस विनम्र गडरिये को एक छोटे से जिले का शासक नियुक्त कर दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि उसे सत्ता और सम्मान प्राप्त हो गया। ठीक है, उसे पावर मिल गई बेटा, सत्ता मिल गई। डिग्निटी क्या होता है, सम्मान। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, कहते हैं इतनी पावर मिलने के बाद, इतना सम्मान मिलने के बाद भी जो गडरिया था वो पहले की तरह ही विनम्र रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग क्या है, उसकी बुद्धिमता के लिए। पीपल लव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, विजडम मतलब लोग उसे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। किस चीज़ के लिए, उसकी बुद्धिमता के लिए, उसकी सिंपैथी यानी सहानुभूति के लिए, एंड गुडनेस अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह सबके प्रति समान रूप से दयालु था और न्यायशील था। बेटा ये नहीं कि वो एक के लिए था, सब लोग उसके लिए क्या थे, बराबर थे। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, कहता है शीघ्र ही वह अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में सारे, उसकी जो प्रसिद्धि थी बेटा वह प्रसिद्ध हो गया। उसकी जो प्रसिद्धि थी कि वह न्याय और बहुत ही बुद्धिमान शासक है, वह पूरे प्रदेश में क्या है, पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली jealous of him and began to talk to the king against him। अब क्या था बेटा, दूसरे जो प्रदेश थे, उनके जो शासक थे, वह उससे क्या है, जलने लगे और उसके विरुद्ध राजा के कान भरने लगे। They said he is very dishonest, वो कहते थे कि वह बड़ा बेईमान है। They said he is very dishonest and keep for himself part of money that he collects as tax from the people। टैक्स क्या होता है बेटा, कर। ठीक है, आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि घर पे मम्मी पापा कहते हैं कि टैक्स भरना पड़ा है। ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना पड़ता है बेटा, वो गवर्नमेंट अपने ही भलाई के लिए कुछ काम करती है और उस पैसे को उसमें लगाती है। जैसे कि जो आपके रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं तो हम टैक्स भरते हैं, तो वो पैसा क्या है, उसमें लग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। तो दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो दूसरे जो शासक थे वो कहते थे कि वह बड़ा बेईमान है और वह क्या करता है, लोगों से जो इकट्ठा करते हैं हम धन, टैक्स इकट्ठा करते हैं, उसका कुछ भाग जो है वो अपने पास रख लेता है।
Why did he always carry with him? They added an iron chest. और इसी के साथ साथ वे ये भी कहते हैं कि ये हमेशा है अपने साथ एक लोहे की पेटी को क्यों रखता है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. Perhaps क्या होता है बेटा? शायद वह इसके अंदर वो खजाना रखता है जो वो छुप कर क्या है इकट्ठा करता है, यानी जो गुप्त रूप से खजाना वो एकत्रित करता है उसको वो इस लोहे की पेटी में रखता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. कहते हैं उसके बाद मॉकिंगली होता है बेटा मजाक उड़ाते हुए। उसके बाद वह मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आखिर वह तो एक साधारण चरवाहा ही है और कुड बिहेव नो बेटर, और एक चरवाहे से हम क्या है एक गडरिये से अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर देखो बेटा क्या होता है आगे। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। नए शासक को महल में बुलाया गया। He was ordered to explain why he always carried an iron chest. उसको यह बात स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि आप हमेशा अपनी यह आयरन चेस्ट लोहे की पेटी को अपने साथ क्यों रखते हो। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो सिल्वर, और उस लोहे की पेटी में ना तो कोई सोना था और ना ही कोई चांदी थी। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors but their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने उनकी जो शिकायतें थी उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, परंतु वो कैसे इग्नोर कर सकते थे, कैसे मतलब उनके ऊपर ध्यान नहीं देते कि वो शासक जो हैं उनकी कहानियाँ गडरिये के बारे में बनती ही जा रही थी। वन थिंग वॉज सर्टेन, राजा ने कहा एक बात तो सही है। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने कहा एक बात तो ठीक है। द न्यू गवर्नर, जो नया शासक है, डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। जो नया शासक है वह अपने साथ हमेशा ही एक लोहे की पेटी को रखता है। सो वन डे, इसीलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, नए गवर्नर को महल में क्या है बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊँट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, यह देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि जो उसकी फेमस आयरन चेस्ट, जो प्रसिद्ध उसकी लोहे की पेटी थी, वो ऊँट के पीछे उसकी पीठ पर सुरक्षित बंधी हुई थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, वह बहुत ज़्यादा गरज कर यानी गुस्से में बोला कि तुम यह लोहे की पेटी सदा अपने साथ क्यों लिए फिरते हो। वट डज इट कंटेन, इसमें क्या रखा है। द गवर्नर स्माइल, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, वह अपने नौकर से पेटी अंदर लाने के लिए कहता है। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाइंड आउट, और उसके जो चारों ओर लोग खड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे कि गडरिये की चोरी पकड़ी जाएगी। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब लोहे की पेटी को खोला गया तो राजा के साथ साथ और सभी भी क्या है आश्चर्यचकित रह गए।
नो गोल्ड नो सिल्वर, ना ही कोई सोना था ना ही कोई चांदी थी, और ज्वेल्स, ना ही कोई गहने थे। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, सिर्फ क्या आया, एक पुराना कंबल। उस लोहे की पेटी से मात्र एक कंबल निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, गर्व से उसे ऊपर उठाते हुए गडरिये ने कहा, दिस इज माई डियर मास्टर, दिस इज ओनली ट्रेजर, मेरे प्रिय स्वामी, यही मेरा क्या था, खजाना था। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं सदा इसे अपने साथ रखता हूँ। बट परंतु वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, परंतु तुम ऐसे साधारण कंबल सदा अपने साथ क्यों लिए फिरते हो। श्योरली यू आर गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, आखिर तुम एक जिले के शासक हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इस पर चरागाह ने, इस पर गडरिये ने बहुत ही पोलाइटनेस के साथ, विनम्रता के साथ, शालीनता से उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, और यह क्या है, मुझे बचाएगा। इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, क्लोक्स क्या होते हैं बेटा, क्लोक्स होते हैं शाही वस्त्र। कहता है ये कंबल क्या है, मेरा सबसे पुराना मित्र है, और यदि आप मुझे किसी भी टाइम ये शाही वस्त्र उतरवा लेते हैं, मुझसे किसी भी टाइम ये शाही वस्त्र उतरवा लेते हैं, तो ये मेरी सुरक्षा करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा क्या है, बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, बुद्धिमान, वाइज मैन यानी बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर राजा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, और जो ईर्ष्यालु शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा लज्जित हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आई बेटा। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वे जान गए थे कि जो गडरिया है वो वास्तव में ही सबसे अधिक विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन राजा ने उसे कहीं अधिक बड़े जिले का शासक बना दिया।